हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू द चैनल रैशनल रैपो, जहां हम इकोनॉमिक्स रिलेटेड कंटेंट के बारे में स्टडी करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पॉवर्टी। तो पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? गरीबी, यानी वो एक ऐसी सिचुएशन कि जिसमें इंसान के पास इतनी इनकम भी ना हो कि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ जैसे कि फूड, शेल्टर, कपड़ा, मकान, रोटी, एजुकेशन, हेल्थ जैसी ज़रूरतों को पूरी कर सके। उसके पास इतना इनकम नहीं रहता है कि इन सारी चीज़ों को सेटिस्फाई कर सके। वो इंसान एक पूर इंसान कहलाया जाता है ना। ये तो सिंपल पॉवर्टी का मतलब होता है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम जानते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के नाम से। ठीक है, अभी देखो, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, अच्छी रोड फैसिलिटी, अच्छा पानी का सप्लाई, इन सारी चीज़ों पे बात नहीं करता है। उस पर भी बात करता है, लेकिन उसके साथ साथ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को अगर हम लोग देखें तो इनके दो डायमेंशन है। एक है मटेरियलिस्टिक डायमेंशन, ठीक है, मैं यहाँ सिर्फ मटेरियलिस्टिक लिख रही हूँ, और एक है नॉन मटेरियलिस्टिक डायमेंशन। मटेरियलिस्टिक डायमेंशन में आपका रोटी, कपड़ा, मकान, घर और अच्छी रोड कनेक्टिविटी, वाटर सप्लाई, ये सारी चीज़ें आ जाती है। और नॉन मटेरियलिस्टिक डायमेंशन जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंदर आता है वो होता है सोशल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है आपको सोसाइटी में अनइक्वल ट्रीट किया जाता है। होता है ना, जिसकी जेब भरी होती है उसको ट्रीटमेंट ऐसा मिलता है, और जिसकी जेब खाली होती है उनको सोसाइटी में ट्रीटमेंट इतना ख़ास नहीं मिलता है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर जिसके साथ ये चीज़ हो रही है जस्ट बिकॉज कि वो गरीब है, तो ये एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंडर आती है। और मैं आपको बता दूँ, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है ये UNDP ने प्रपोन किया था। ठीक है, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये था पॉवर्टी के बारे में कि पॉवर्टी का मतलब क्या होता है नॉर्मली, और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का मतलब क्या होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें आती है। मटेरियलिस्टिक और नॉन मटेरियलिस्टिक डायमेंशंस आते हैं। तो ये थोड़ा हायर लेवल हो गया पॉवर्टी को देखने का। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हम लोग हर मल्टी एंगल से देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है पॉवर्टी की। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट पॉवर्टी का। पॉवर्टी के दो कॉन्सेप्ट है, एक है एब्सोल्यूट और दूसरा है रिलेटिव कॉन्सेप्ट। तो अगर हम एब्सोल्यूट की बात करें तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी यानी एक पर्टिकुलर कैलोरी इंटेक दे दिया। एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, रूरल और अर्बन का पहले कैलोरी इंटेक मतलब कितना इंसान खा रहा है उसके बेस पे ये बताया जाता था कि वो इंसान गरीब है या बिलो पॉवर्टी लाइन आता है। ठीक है, जैसे कि रूरल गांव के इलाके में 2400 कैलोरी इंटेक होनी चाहिए पर डे पर पर्सन को, और वही अर्बन में 2100। ठीक है, इतना होना चाहिए। अगर इससे कम वो कैलोरी इंटेक कर रहा है इसका यही मतलब है कि वो इंसान गरीब है। ठीक है, तो ये एक कैलोरी इंटेक पहले का सबसे इनिशियल स्टेज था कि गरीबी को कैसे पहचाना जाए। ठीक है, कैसे पहचाना जाए कि कौन गरीब है और कौन नहीं। तो ये हो गया आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी, मतलब इसके नीचे अगर कोई है तो वो तो पुअर है। तो यहाँ से एब्सोल्यूट पॉवर्टी हम देख सकते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर लाइन है। ठीक है, एक पर्टिकुलर समझ लो एक लाइन है, इसी को हम पॉवर्टी लाइन कहते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर लिमिट बना दी। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल सबसे पहले इनिशियली कैलोरी इंटेक थी कि इतनी कैलोरी इन्होंने ली। अगर इससे कम रूरल वाला ले रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन जो है ना इसके नीचे आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन। और इन्हीं लोगों के लिए फिर सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी सारे स्कीम्स बनाती है ताकि इस पॉवर्टी को कम कर सके या रिड्यूस कर सके। तो ये जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है ये जो है इरेडिकेट हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। समझ में आई इतने बात। कैलोरी इंटेक तो स्टार्टिंग में इन्होंने इनिशियली एक मेजर रखा था पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करने के लिए। बाद में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी लाया है रंगरजन कमेटी ने। ओके, सो रिलेटिव पॉवर्टी अब देखते क्या होता है। देखिए, रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब होता है कि आप किसी कंपैरिजन कर रहे हो दो लोगों के बीच में या दो देशों के बीच में, दो इकोनॉमी, दो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग
किसी भी दो चीज़ों के बीच में आप कंपैरिजन करके बता रहे हो कि कौन कितना गरीब है और कौन कितना अमीर है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बीच में कंपैरिजन हो सकता है, तो ये कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इंडिया और अमेरिका को ले लो, तो कौन पुअर है इन दोनों कंट्रीज़ में? ऑब्वियसली इंडिया। लेकिन अगर आप वही इंडिया और साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ को लेते हो तो इसमें कौन पुअर हो जाता है? साउथ अफ्रीकन, ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज़ पुअर हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे पॉवर्टी इरेडिकेशन नहीं हो सकता। कैसे पॉवर्टी हम इरेडिकेट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं? ये क्योंकि एक यूनिवर्सल फेनोमेनन है। हाँ, पॉवर्टी को यहाँ कम ज़रूर किया जा सकता है लेकिन ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये मेन डिफरेंस है रिलेटिव और एब्सोल्यूट पॉवर्टी का। किसी भी देश की गरीबी को हटाना उस देश की सरकार का प्रायर टॉप एजेंडा होता है, ठीक है। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी काफ़ी इस पे काम करती है ताकि पॉवर्टी इरेडिकेट हो सके, पॉवर्टी इरेडिकेटिंग पॉलिसीज़ आ सके, जैसे कि गरीबी हटाओ आया था। और उसके बाद तो प्लानिंग कमीशंस इस पे काम करते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स काम करते हैं, कमिटीज़ बिठाई जाती है, उन कमिटी को काम दिया जाता है कि आप ये गरीबी मेजर करने के तरीके ढूंढिए, उसको एस्टिमेशन कहा जाता है पॉवर्टी का। तो उसी तरीके से एक एस्टिमेशन है जो काफ़ी वैलिड लगता है। तो एक है रंगराजन कमेटी, इन्हें दिया गया था एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको पॉवर्टी एस्टिमेट करना है और उसके अकॉर्डिंगली बीपीएल हमें देखने होते हैं, ठीक है। तो रंगराजन कमेटी को 2012 में ये काम दिया गया था। 2 साल बाद 2014 में जब इनके रिपोर्ट आई तो उनके रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली वो लोग इन्होंने मतलब एक स्टैंडर्ड जो है वो बिठा दिया था कि इसके नीचे जो है ना वो लोग फिर पुअर होंगे। तो इनका जो लाइन था वो लाइन क्या कहता था? इनका ये जो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, इसको हम लोग पॉवर्टी लाइन कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा कि ये जो है ना पॉवर्टी लाइन है। रूरल में 972 रुपीज़ पर मंथ कमाने वाला इंसान गरीब नहीं है, उसके नीचे कमाने वाला इंसान गरीब है। अर्बन में 1407 रुपीज़ के नीचे कमाने वाला, इससे अगर कम कोई इंसान अर्बन एरिया में कमाता है तो वो गरीब है। तो इन्होंने एक पॉवर्टी लाइन का एजेंडा सेट कर दिया था, ठीक है। इसके नीचे जितने भी लोग थे उनको बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन कहा जाता था और इसके कहा जाता है अभी भी, और इसके ऊपर जितने भी लोग होते हैं उनको अबव पॉवर्टी लाइन कहा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हमें। सो पॉवर्टी के काफ़ी ज़्यादा कॉजेज़ है जो हम स्टडी करते हैं कि क्यों गरीबी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। वैसे एक बात है कि अगर आज का करंट मैंने सर्च किया था कि करंट टोटल पॉवर्टी कितनी है, तो 84 मिलियन जो हमारी पॉपुलेशन है वो पुअर है आज भी, यानी 8.4 करोड़। ये जस्ट फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन था आपके लिए, ठीक है, कि 8.4 करोड़ पॉपुलेशन जो है 130 करोड़ में से हमारी पुअर है। ओके, कॉजेज़ क्या है जो पॉवर्टी को कॉज करता है? पहला है पॉपुलेशन। ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, बढ़ती पॉपुलेशन के हिसाब से सप्लाई बहुत ज़्यादा है लेबर का, डिमांड कम है, डिमांड उतनी नहीं है, तो जिसकी वजह से लोग बेरोज़गार है। तो अनएम्प्लॉयमेंट है तो डेफिनेटली लोगों के पास पैसा नहीं आएगा तो लोग डेफिनेटली ख़रीदेंगे नहीं, तो वो गरीबी ही हो गई एक किस्म की। तो पॉपुलेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है एक वजह। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आपको बहुत और भी जानना है तो इस पर एक सेपरेट वीडियो बनी है, आप वो जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। इन्फ्लेशन यानी महंगाई, अब प्राइजेस ज़्यादा हो जाए तो एक आम इंसान जो शायद वो चीज़ खरीद सकता है लेकिन वो प्रोडक्ट के दाम बढ़ने पर वो नहीं खरीद पा रहा है और उसे गरीब कंसिडर कर दिया जा रहा है ना। इन्फ्लेशन एक मेन कॉज है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ कितनी है, ठीक है, दैट्स वाई हम बोलते हैं रिच बन रहा है, पुअर बन रहा है, बिकॉज ऑफ इनइक्वालिटी बहुत है। इनकम इनइक्वालिटी कितनी है, ठीक है, और भी बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ है बिटवीन रिच एंड पुअर, ठीक है। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ है। रीजनल इम्बैलेंस यानी एक पर्टिकुलर रीजन, ठीक है, आप अगर बिहार को देखो या नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को देखो तो रीजनल, और आप महाराष्ट्र और न्यू दिल्ली को देखो तो आपको इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट समझ में आएगा कि कहाँ ज़्यादा है और कहाँ नहीं, यानी कहाँ कम है और कहाँ ज़्यादा है ना। तो रीजनल इम्बैलेंस की वजह से भी पॉवर्टी होती है, ठीक है। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, देखो विशियस सर्कल, पॉवर्टी इज़ अ विशियस सर्कल, यानी क्या है, ऐसा सर्कल जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं पे चीज़ें आ रही है और हर चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ध्यान से देखना बिकॉज ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। नेशनल इनकम हमारी कम है,
नेशनल इनकम इज़ लो, ठीक है, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। पर कैपिटा इनकम भी हमारी लो है, उसकी वजह से नेशनल इनकम लो है तो पर कैपिटा पर हेड इनकम लो ही आएंगी। अब हमारे पास इतना पैसा आ नहीं रहा है तो हम सेविंग्स तो ज़्यादा नहीं कर सकते, सेविंग्स तो कम ही करेंगे, तो सेविंग्स लो। उसके बाद में कैपिटल फॉर्मेशन, अब सेविंग्स कम कर रहे हैं तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट भी कम होंगी, कैपिटल फॉर्मेशन भी कम होगा। तो कैपिटल फॉर्मेशन कम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कम हो रही है उसकी वजह से। फिर इन्वेस्टमेंट अगर नहीं होंगी तो प्रोडक्शन कैसे आगे बढ़ेगा, है ना। इन्वेस्टमेंट के बेस पे प्रोडक्शन बनता है, प्रोडक्शन कम हो गया तो जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी कम हो जाएगा, यानी अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, इसकी वजह से और पॉवर्टी आएगी, फिर नेशनल इनकम। तो ये जो सर्कल है ना, ये हमेशा चालू रहता है, इसको हम बोलते हैं विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, जो एक बहुत बड़ा मेन कॉज है पॉवर्टी का। तो अल्टीमेटली होता क्या है, पॉवर्टी से बचने के लिए बहुत सारे लोग जो है वो गलत रास्तों का इस्तेमाल कर देते हैं और फिर क्राइम्स जैसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, गैम्बलिंग या क्राइम्स जैसी चीज़ों में जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, स्टूडेंट्स को शेयर करो स्पेशली, और रैशनल रैपो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।